जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम श्री कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। कृष्ण कथा की यह महिमा है कि वह देहाबान बुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कृष्ण कथा का पान कराया है, जिसका सारांश इस प्रकार है। जब धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया और धरती से यह सहा नहीं गया, तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण जी के पास गए और पुरुषोत्तम जी से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में वासुदेव देवकी के घर में प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। उसके पश्चात भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। मंद मंद वायु बहने लगती है, रिमझिम फुहार पड़ने लगती है। यमुना का जल कल कल करके हिलोरे लेने लगा और अति निर्मल हो गया और कारागार में प्रकाश फैल गया। तो देवकी के गर्भ से कमल नयन श्री कृष्ण का आधी रात को प्राकट्य हुआ। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय। कारागार के द्वार खुल गए और वसुदेव जी के बाल कन्हैया को नंद बाबा के घर छोड़ आए। गोकुल में जब पता लगा कि नंद बाबा के घर लल्ला का जन्म हुआ है, तो सारे गोकुल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सबने यशोदा मैया और नंद बाबा को बधाई दी। और नवमी के दिन लल्ला के जन्म पर महोत्सव हुआ। जब जब ईश्वर का प्राकट्य होता है तो हमेशा महोत्सव होता है। जब कंस को श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पता लगा, तो उसने पूतना, शक्टासुर, तृणाव्रत आदि राक्षस भेजे, जिनका प्रभु ने उद्धार किया। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के पास जो जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभु ने अपने बालपन में यशोदा जी को अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराया। प्रभु की बाल लीलाएं अति सुंदर हैं। उन्होंने माखन चुराने की लीला की, दामोदर लीला की, उखल बंधन लीला की, नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। कुछ समय गोकुल में व्यतीत करने के पश्चात प्रभु ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने ब्रज लीलाएं की, जिसमें वृतासुर का उद्धार, बकासुर उद्धार, अघासुर उद्धार, मधुमंगल पर कृपा, ब्रह्मा जी का अहंकार का नाश, धेनुकासुर उद्धार, कालिया नाग मर्दन, दावानलपान, प्रलंबासुर उद्धार, गोपियों के वस्त्र हरण की लीला, गोवर्धन पूजा, गिरिराज धरण उठाना, इंद्र के अहंकार का दमन करना आदि बहुत सारी लीलाएं की। वृंदावन की सबसे प्रमुख लीला रास लीला है। भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां व्याकुल होकर जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में कृष्ण मिलन के लिए दौड़ पड़ी। प्रेम में व्याकुलता होनी चाहिए। यदि हम में आज भी कृष्ण प्रेम में व्याकुलता हो, तो प्रभु आज भी मिलने को तैयार खड़े हैं। केवल कृष्ण मिलन की लालसा होनी चाहिए। प्रभु ने गोपियों का मान मर्दन भी किया। प्रभु भगवान अभिमान तो किसी का भी नहीं रहने देते। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ठाकुर के अवतार का मुख्य प्रयोजन था दुष्टों का सहार और साधु संतों का कष्ट का निवारण। भगवान ने ब्रज में रहकर प्रेमियों पर कृपा कर परित्राणाय साधु नाम का प्रयोजन तो पूर्ण किया, किंतु अब कंस आदि का वध करके विनाशाय च दुष्कृताम वाला प्रयोजन भी पूर्ण करना चाहते थे। इसलिए प्रभु ने व्रज से मथुरा का गमन किया और उनका मथुरा नगर भ्रमण के दौरान धोबी, दर्जी और माली से भेंट करना और कुब्जा का उद्धार करना प्रमुख है। उसके पश्चात उन्होंने धनुष भंग किया और कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया और फिर चाणूर, मुष्टिक और कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता देवकी वासुदेव की वंदना की। भगवान विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम गए और विद्या ग्रहण की। विद्या ग्रहण के पश्चात उन्होंने गुरु दक्षिणा में गुरु के पुत्र को यमराज से वापस लेकर आने का काम किया। भगवान ने मथुरा में काल यवन से बहुत युद्ध किया। युद्ध करते करते कृष्ण भगवान मथुरा से युद्ध छोड़कर नवनिर्मित सुंदर नगरी द्वारिकापुरी में जा बसे। इसलिए उनका नाम रणछोड़ भी पड़ गया।
और फिर भगवान ने मुचकुंद ऋषि के द्वारा काल यवन के अंत करवाया। भगवान ने विश्वकर्मा से एक सुंदर नगरी का निर्माण करने के लिए कहा, जिसको आज हम द्वारकापुरी कहते हैं। प्रभु ब्रज को छोड़कर द्वारकापुरी में चले आए। वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ और उनके पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। फिर उनके विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती से हुआ और एक एक करके उन्होंने 8 विवाह रचाए और उनकी 8 पटरानियां हो गईं। भगवान ने द्वारका में राज किया। इसी दौरान महाभारत का युद्ध हुआ, जिसको उन्होंने संचालित किया और उसमें दुष्टों का नाश हुआ। और अंत में जब भगवान ने स्वधाम जाने का मन बनाया और विचार किया कि उन्हीं का परिवार इतना विशाल हो रहा है और इसको किस प्रकार समेटा जाए, इसके लिए भगवान ने यदुवंशियों को ब्राह्मणों से शाप दिलवाया। जब भगवान ने देखा कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर खत्म हो गए और बलराम जी भी परम पद में लीन हो गए, भगवान प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गए। भगवान डूबती हुई द्वारिका को देख रहे थे, लेकिन फिर भी आनंदमयी थे। उसी समय एक बेलिया आया और उसने दूर से ठाकुर जी के चरण में कुछ चमकता हुआ सा देखा। उस चमक को देखकर उस बहेलिये ने तीर चलाए, जो कि ठाकुर जी के चरण के तलवे में लगा और इस प्रकार से ठाकुर जी का स्वधाम गमन हुआ। कृष्ण कथा ऐसी है जो सभी को आनंद देती है, क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। ये कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के साथ ज्ञानी और योगी के लिए योगी हैं। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार में हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती है। आशा करते हैं कि ये कृष्ण कथा आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री